हेलो गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है बुधवार। तो आज तो मेरी तबीयत बहुत अच्छा हो गया। तबीयत ने मेरे हमको 2-3 दिन तक हिला दिया। पति देव को भी बहुत परेशान किए। परेशान क्या, थोड़ा सा घर का थोड़ा सा काम हो जाता है। पत्नी जब बीमार पड़ जाती है तो पति लोग को ज़्यादा ही कष्ट होता है, ये मैंने देखा है। अब पति जब बीमार पड़ती है तो पत्नी कितना सेवा करती है पति जी का। पर ऐसी बात नहीं है, मेरे पति ने मेरा बहुत सेवा की, बहुत सेवा की है, बहुत सूप पिलाया। सूप पिला पिला कर और पैरासीटामोल दवा खिला खिला कर हमको सही कर दिया। यही चीज़ 6 तारीख को होता है मेरी एनिवर्सरी वाले दिन, तो बात ही मज़े ही आ जाता। कोई बात नहीं, अंधेरा है दुरुस्त है, यानी कि मतलब जो भी होता अच्छे के लिए होता है कि नहीं। तो सवेरे से मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। सवेरे खाने में बनाए थे, क्या क्या बनाए थे खाने में, तो भूल ही जाते क्या बनाए थे खाने में। हाँ, बंद गोभी की सब्जी बनाए थे और कल पनीर की सब्जी रखी हुई थी तो मैंने उसको मतलब खा लिया था। और आप तो जानते हैं मेरा खाना पीना, नाश्ता और खाना एक हो जाता है, क्योंकि काम करते करते मेरा 12 बज जाता है। पूजा पाठ करते तो ये लगता है चलो खाना खाना और नाश्ता मेरा एक हो गया। छत पे गए, रोज़ का रूटीन, कपड़ा धोना, ऊपर कपड़े सुखाना, उठाना। आज तो बहुत अच्छी धूप निकली थी, इतनी अच्छी धूप निकली थी क्या ही बताएं। कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख गए और मैंने ला कर उस कमरे में रख दिया। तो मैंने कहा रोज़ रोज़ कितना सूट दिखाएं आप लोग को, कपड़ा कपड़ा। तो आज ये लगा कि अपने फैमिली वाले से बात कर ले, अपनी फैमिली वालों को बताए कि मैं ठीक हो गई है। मौसम चेंज होने से इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है गाइस। तो आप लोग भी अपने जहाँ जहाँ से भी आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा है मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना भी ध्यान दीजिएगा, शरीर का स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि इस समय मौसम बहुत चेंज हो गया। अभी भी देखिए मैं स्वेटर पहनी हुई हूँ और पहनना भी ज़रूरी है। शाम सवेरे की ठंडी है, मतलब एक स्वेटर और शॉल तो ओढ़ना। देखो शॉल भी मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, तो शॉल स्वेटर भी है तो ध्यान तो देना पड़ता है। और समझ नहीं आ रहा है कि शाम को खाने में क्या बना। आज भी पति ने फिर मेरा सेवा किया, मेरे लिए सूप ले आए, लैया लाए, तो खाया गया लैया सूप। सूप मुझे बहुत पसंद है। सर्दी जुकाम, जिसको भी सर्दी जुकाम हो तो उसको सूप पीना चाहिए। उससे क्या होगा, शरीर में गर्माहट रहती है तो अच्छा लगता है शरीर में। तो देखते हैं शाम का खाना क्या बनाते हैं। पतिदेव से पूछते। मेरा तो बड़ा मन है चावल की पूड़ी या पराठा। किसको किसको पसंद है चावल की पूड़ी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और सब्जी में बैगन भी पड़ी है, बंद गोभी भी पड़ी है, गोभी भी पड़ी है। तो पतिदेव से पूछती हूँ कि क्या बनाए खाना। पति जी उस कमरे में बैठे हुए हैं, अपना मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि भैया दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में मोबाइल चलाते नहीं हैं। वो ज़्यादातर तो पिक्चर देखते हैं मोबाइल में, या मैच या न्यूज, यही इनका काम है। चलिए हम भी कुछ नहीं बोलते। दिन भर का आदमी थका बना आता है घर पे, तो कम से कम घर में आकर थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। तो चलते हैं, आपसे बहुत लंबी बात हो गई गाइस आज की ब्लॉग में। तो किचन में चलते हैं। आज बहुत हमको अच्छा भी लग रहा है कि हम ठीक हो गए। आज 3 दिन 4 दिन इतना बीमार थे कि मुझे बिल्कुल चिड़चिड़ा, मतलब चिड़चिड़ेपन लग रहे थे मुझे। मेरे हस्बैंड भी कहते थे तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया, तुम कैसी हो गई, हमें क्या करें, तबीयत नहीं ठीक है। तो भैया जब आदमी का मन अच्छा लगता है तो सजने धजने का मन भी करता है। मेरे पति को एक बात बता दे, मेरे पति को मतलब चेहरा लिपस्टिक लगाना उनके लिए बहुत बहुत कहते हैं थोड़ा टिप टाप बैठा करो, ऐसे बैठ जाती है, बाल भी नहीं झाड़ती है। पर हमने कहा रे समय एक जैसा नहीं होता है, तबीयत भी खराब हो जाती, दिक्कत होती है, परेशानी भी बहुत थी, बहुत दिक्कत। सही बात है, एक सहारा होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे तो बच्चे नहीं हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो बच्चे की बहुत कमी खलती है, मुझे बहुत खलती है बच्चे की कमी। ये लगता है कि एक बच्चा होना बहुत ज़रूरी था, पर नहीं हुआ, भगवान को नहीं मंजूर था। हाँ, जब
किस्मत में औलाद होता तो होता, तब भी मैं गम नहीं लेती। मुझे ऐसे बच्चे की इतनी नहीं रहता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तब मुझे ये लगता है, जब ये नहीं रहते, ये चले जाते हैं ऑफिस, अकेले रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा दुख लगता है। मतलब दुख इस बात का लगता है कि कोई एक सहारा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बिना सा एक एक बच्चा लेना बहुत ज़रूरी है। पर बहुत लोग हमसे कहते भी हैं कि आप गोद ले लिया कीजिए बच्चा। पर उस समय जब सोच मैंने बहुत इलाज करवाया, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत इलाज करवाया, बहुत पैसा खर्च किया इलाज में। जब नहीं हो पाया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना सर तो नहीं पीट सकते हैं। और हम यही समझ जाते हैं कि भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया है, चलिए औलाद का सुख दिया ही नहीं है तो हम ज़बरदस्ती अपना सर नहीं पटक सकते। और मेरे पति इतने अच्छे हैं कि कभी कुछ नहीं बोलते हैं मुझे, कभी नहीं कहते। उनको भी पता है, चलो कोई कहते हम लोग के भाग में बच्चे थे नहीं तो क्या कर सकते। इतनी समझदार केयरिंग नेचर, हर हम कहते हैं हर जन्म में ऐसा पति मुझे मिले, हर जन्म में। क्योंकि इतने सीधे, मतलब सीधे कि मतलब ये नहीं कि मतलब मेरी गलती होती मुझे डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। और सीधे कि मतलब नहीं कि मैं उनका फ़ायदा उठाऊँ। उनको पता है, कभी कब पता है कि मतलब मतलब हम कभी मेरी भी कुछ गलतियाँ होती हैं तो मुझे डांटते हैं, समझाते हैं, ऐसा मत करो तो ऐसा मत करो, कभी कभी सबसे गलतियाँ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जब हमको और समय बच्चे का नहीं खलता है, जब हम बीमार पड़ते हैं तब ये लगता है कि कोई पानी पिलाने वाला कोई होना चाहिए। हम कभी भगवान को भी दोष नहीं देते, हम कहते हैं भगवान ने मेरी किस्मत में बच्चा दिया ही नहीं है तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज मेरी थोड़ी सी ही ब्लॉग था, हमने कहा कि थोड़ा सा मेरा मन अच्छा लगा, आज फ्रेश हुए तो हमको ये लगा कि मैंने सवेरे से ब्लॉग ही नहीं बनाया था। तो मैंने कहा चलो शाम हो रहा है, ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। अपनी मन की बात आप लोग से मैंने शेयर किया। ये लगता है थोड़ा सा आप लोग से मन की बात कह लेना तो बहुत अच्छा लगता है, हल्का हो जाता है। क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो ना, इसीलिए तो फैमिली वालों को बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और मेरे ये कहते हैं, हमको बहुत बहुत समझाते हैं, कहते मत रोया करो तुम, हम है ना, इतना कहते हम है ना, कोई बात नहीं। और ऐसे नहीं है, मेरी दीदी के बच्चे लोग हैं, मेरे भांजे लोग हैं, पर अपना और पराये में बहुत फ़र्क होता, बहुत फ़र्क होता। अपना बच्चा अपना होता है, पराये का बच्चा पराया होता है। कहते हैं कोई रिश्ते ऐसे होते हैं कि किसी बच्चे को तुम पालो तो वो अपने ही हो जाते, कोई ज़रूरी कि खून के ही रिश्ते चलते हैं, खून के ही बहुत रिश्ते चलते हैं। पर पर उसको जब छोटे से पालो ना तो अपना लगता है। अब भांजे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं, फ़ोन वोन करते रहते हैं। मेरी दीदी का बेटा लोग भी फ़ोन करते रहते हैं, बहनों लोग भी करते हैं। वो जितना भी फ़ोन कर ले, जितना भी कुछ कर ले, पर खलता ज़रूर है कि मतलब एक बच्चा होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अब तो क्या हो गया, अब तो मेरे एज भी हो गए, 55 के हो गए, 50 के हो गए हैं हम। तो अब पहले नहीं सोचे थे, अब क्या सोचेंगे, पहले ही सोचते इस चीज़ को तो इतना मुझे तकलीफ़ ना होता। अब नहीं है तब क्या, नहीं है क्योंकि मेरी इनको नहीं पसंद है। मतलब कहते हैं पता किसी के बच्चे को गोद ले लो, पता ना वो हम लोग को अपना मानेंगे कि नहीं मानेगा। अच्छा, मैंने कभी सोचा भी नहीं। अब थोड़े मेरी दोस्तों लोग बोलती हैं, एक दीदी वो भी बोली थी बता तुमको भी कोई, हम हाँ, जब बच्चा हम गोद लेते हैं ना तो बेटा तो बिल्कुल बेटी लेती, क्योंकि बेटी माँ बाप का दर्द समझती हैं। हम इस चीज़ को हम समझते हैं, मतलब बेटी ही माँ बाप का दर्द समझते हैं। बहुत कम होते हैं, 100 में 90% लोग होते हैं जो मतलब 10% लोग होते हैं जो माँ बाप का दर्द समझते हैं, पर बेटी ज़्यादा ही समझती है इस चीज़ को। तो ब्लॉग भी बहुत लंबा हो गया। आज मैंने पता नहीं किस तरह से, कहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और कहाँ से हम ब्लॉग ख़त्म करने जा रहे हैं। क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों आज मेरा मन थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। कल 2-3 दिन से बहुत उदास थे। जब बीमार पड़ते तो मुझे उस बच्चे की बहुत कमी लगता। कोई एक सहारा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एक सहारा
होना, कहते हैं दोस्ती यारी अपनी जगह होती है, रिश्तेदार जो अपनी जगह होती है, पर अपना औलाद होता है। कहने के मतलब, चलते हैं गाइस, बहुत लंबी बात हो गई, तो यहीं से अपना ब्लॉग को मैं एंड भी करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा, और मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा बबीता सिराना के नाम से, और मेरा पेज भी है बबीता डेली ब्लॉग, तो वहाँ जाकर आप फॉलो कीजिएगा। ओम साई राम, गुड नाइट, बाय बाय।